एक बुक है आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो आज हम उस बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके उस बुक के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसकी पहली लाइन भी यही है कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं खुद को समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं, आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसको ला नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। यानी आपको जो चाहिए उसके लिए आपको आपके मन की आंखों को खोलना है ताकि आप ये देख सकें कि जो भी आपको चाहिए वो मौजूद है। जो भी आपको चाहिए वो मौजूद है और आपको मिल सकता है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं, आप अच्छा जिन्हें मानते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं और आपके अंदर उसका पूरा का पूरा भंडार छिपा हुआ है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए ज़रूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। यानी कि आपको जो कुछ भी चीज़ सुखद लगती हो, अच्छी लगती हो, ऐसा लगता हो कि इसे पाकर मेरे जीवन में सफलता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत आसानी से ला सकते हो। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं चलता। यानी कि बहुत सारे लोग खुद को बहुत लिमिटेड समझते हैं। वो इंसान होने के महत्व को नहीं समझ पाते, उसकी गरिमा को नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं या ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि मेरे बस का कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बात ये भी समझनी चाहिए कि आप जैसा बोलेंगे आपकी लाइफ में वैसा होगा। अगर आप बोलेंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, दूसरे लोग मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो वैसा होगा। लेकिन अगर आप ये समझ जाते हैं कि आपके अंदर असीमित ज्ञान छुपा हुआ है, असीमित ज्ञान मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, जो कुछ भी करना है, उस हर चीज़ के लिए आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि सब कुछ है, तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और आपके अंदर अनंत प्रेम छुपा है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, आप अपने अंदर के उस अनंत प्रेम से जुड़िए, तब आपको महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है। जबकि सच तो ये है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। यानी कि लोहा होता है वो अपने भार से 12 गुना वजन उठा लेता है। लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। यानी कि अगर उसका जो मैग्नेटिक पावर है वो ख़त्म कर दी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। वैसी ही मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। यानी कि हम खुद को एक सीमित इंसान समझेंगे तब तक शायद हम अपनी ज़िंदगी का बोझ भी ना उठा पाएँ, हम शायद अपनी ज़िंदगी को भी ठीक ना कर पाएँ, हील ना कर पाएँ। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम अपने विचारों से कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने विचारों से अपनी और अपनों की, अपने आसपास के लोगों की दुनिया बदल सकते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह दो तरह के लोग भी होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, यानी एक वो जिन्हें अट्रैक्ट करना आता है, एक वो जिन्हें अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर सफल बनाना आता है, और एक वो जो हमेशा हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, जो कहते हैं कि कभी कुछ नहीं हो सकता। वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं
और आपको भी अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना होगा, उसको उपजने देना होगा कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, आप अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए पैदा हुए हैं और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने के लिए और जीतने के लिए पैदा होते हैं और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गया गुण नहीं होता है, वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि हताश निराश लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं, यानी ऐसे लोग जो ज़्यादा डाउट करते हैं कि ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, और शंका से भरे हुए होते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी डर कि मेरी लाइफ में ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो डर और शंका जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, उसकी ज़िंदगी अच्छे से उतने जल्दी नहीं बदलती है। ये यूँ कह लीजिए कि उनकी ज़िंदगी वैसे ही रहती है। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये वाली फीलिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने खुद मतलब देखी है कि हम लोगों को लगता है कि हमें सफल होना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन जब भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है और हमें उस आइडिया पे काम करना चाहिए, हो सकता है कि हम सफल हो जाएं, लेकिन उस वक्त हम क्या सोचते हैं कि अगर कहीं हार गए तो क्या होगा, अगर कहीं सफल ना हो पाए तो क्या होगा, अगर कहीं मतलब फेलियर हो गया तो क्या होगा। लेकिन हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, ना करके भी तो हारे हुए ही हैं। इससे अच्छा है कि करके हार जाएंगे। जो इंसान आप पर हंसेगा कि देखो किया तो था तो क्या जीत गए, आप उससे कहीं ज़्यादा बेटर हैं। इवन उसने तो ट्राई भी नहीं किया, उसने तो करने की कोशिश भी नहीं की, तो आप उससे अच्छे हैं। कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इस तरह के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह रोके रखता है जहाँ वो है। यानी कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं सकता, आगे बढ़ने के लिए कदम उठा नहीं सकता, अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं ला सकता कि जैसी ज़िंदगी वो चाहता है उसके लिए आगे बढ़ सके, उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ा सके, और अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो उसके साथ अलाइन कर सके, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। आप एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं अगर आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें, और वो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आपके जैसे विचार होंगे, आपकी जैसी सोच होगी और आपकी जैसी भावनाएं होंगी, आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही चलेगी। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल रही है। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा? नहीं, परमाणु ऊर्जा नहीं। या आप ग्रहों पर पहुँचे हैं, अंतरिक्ष यान वहाँ तक लेके गए हैं, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है और इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ये माइंड है, आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और यही चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, यही चीज़ जो आपको आज से माननी शुरू करनी चाहिए, यही वो एक चीज़ है जो हो सकती है कि आप समझें। जवाब बहुत आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। यानी कि पर्क हर्स्ट क्विम्बी करके एक बहुत पहले रहे हैं दार्शनिक, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ समझी और बताई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है, या हम दिमाग में जैसा सोचते हैं वैसा हम बन सकते हैं। वरना उससे पहले तो कोई इस चीज़ को समझता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के वेद हैं, उपनिषद हैं, या महात्मा बुद्ध जी पहले से ये बात कहते आए हैं कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बनेंगे।
और उन्होंने जब भी ये खोजी, अभी मुझे करेक्ट नहीं पता है कि कब खोजी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ खोजी, उस चीज़ को डिस्कवर किया, फिर उन्होंने बताना शुरू किया। बताने के बाद सबसे पहले वॉकर एटकिंसन ने इस पर किताब लिखी और कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने समझाया और न्यू थॉट करके उन्होंने चलाया, शायद 1800-1900 में। फिर न्यू थॉट मूवमेंट के जरिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने दिमाग से चीज़ों को बदलना सिखाया, अपने दिमाग से अपनी लाइफ को अच्छा करना सिखाया। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बदली। उसके बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी आए और थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर जो हैं वो आए, उन्होंने बहुत कुछ किया, समझाया। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब पॉपुलर हुआ जब 2006 में रोंडा बर्न जी की डॉक्यूमेंट्री आई, बुक आई और हम उस चीज़ को समझ पाए। लेकिन सोचिए, इतने सालों से खोजे जाने के बाद और इस चीज़ को समझने के बाद भी अगर हम अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें अंदर से लग रहा है कि हमें एक्शन लेना चाहिए और हम उस चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। यानी कि हर किसी को चाहत होती है कि वो पावरफुल हो, उसके पास दौलत हो, अच्छी सेहत हो, खुशी हो और बहुत ही ज़्यादा आनंदित रहे। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं आपके विचारों के जरिए। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। यानी कि आपको इस शक्ति को ढूंढने के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये शक्ति आपके अंदर पहले से है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। अगर आप उस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको अवश्य जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। अगर आपने ये बुक खुद पढ़ी है तो, या फिर अब वीडियो के माध्यम से इस बुक को आप डेली समझना शुरू कर देंगे तो भी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में एक नया प्रकाश आ जाएगा और वो प्रकाश होगा सच्ची खुशी, सच्ची सेहत और सच्ची उन सारी चीज़ों का जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई भी आशा हो, आपकी कोई भी चाहत हो, आप कोई भी सपना साकार करना चाहते हो, आप वो सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। उसकी ताकत आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक बनाएंगे, पहले से ज़्यादा महान बनाएंगे, पहले से ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे और पहले से ज़्यादा उदात्त बनाएंगे। यानी आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा, महान और बड़ा बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। यानी आपकी लाइफ में असीमित ज्ञान है, शक्ति है बहुत सारी, और जो भी आपको चाहिए वहाँ पे उसके भंडार लगे हुए हैं। आपको दौलत चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छी हेल्थ, रिलेशनशिप, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मौजूद है। आपको बस उस फ्रिक्वेंसी पर आना है, आपको बस उस वाइब्रेशन पे आना है और आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। यानी कि आपका माइंड इस इंतज़ार में है कि कब आप इस चीज़ को समझें और अपने जीवन में लागू करके अपनी ज़िंदगी को बदल दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। यानी कि अगर आप समझ लें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप खुले दिमाग के हैं और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिससे आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा ज्ञानी है, इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर ज्ञान छिपा हुआ है कि आपको कभी कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको तुरंत मिल जाएगी। आप देखते भी होंगे, अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं ना, आप अपनी लाइफ में एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं,
आप देखेंगे कि उसके आंसर खुद ब खुद प्रकट होने लगते हैं, उसके आंसर कहीं ना कहीं से आपको सुनाई देने लगते हैं, उसके आंसर कहीं ना कहीं से आपके आसपास मंडराने लगते हैं और आप समझ पाते हो कि कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका आंसर जरूर मिलेगा। आप नए विचार पा सकते हैं, आप आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें, यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। यानी कि इसे अपने जीवन में होने दें, प्रकट होने दें, सहजता से होने दें, तो जो भी आपके जीवन में आदर्श होना चाहिए वैसा होने लगेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है, यानी कि हम में से बहुत सारे लोगों को, या यूँ कह लिए सारे लोगों को अमीर बनना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा अनुसार रहें, आप अपने दिल की इच्छा अनुसार करें। यानी कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो ऐसा कर लेते, मेरे पास पैसा होता तो वैसा कर लेते। तो ये बुक और आपका दिमाग आपको पैसा देने के लिए तैयार है। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। यानी विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है और ये बात सच है। ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। यानी कि ये शक्तियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकती हैं। लेकिन ये शक्तियाँ अदृश्य होने के साथ साथ बहुत पावरफुल हैं, तो आप इनका ठीक से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कुछ भी निगेटिव नहीं सोचेंगे, कोई भी निगेटिव थॉट नहीं लाएंगे। आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान हर परिणाम का कारण होता है। यानी आपके लाइफ में कोई भी समस्या चल रही है, आपके पास, आपके अंदर उसका समाधान है। कोई भी परिणाम यानी कि कोई भी घटना जो परिणाम के रूप में आपको मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं कारण आपके दिमाग में होगा। दिमाग से उस कारण को हटा दीजिए और आपके लाइफ से भी वो घटना, वो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बनाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। यानी कि जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपको प्रचुरता मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, खुशी मिलेगी। और हमें से ज़्यादातर लोग जो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग हो और उसका नियंत्रण हमारे पास रहे, तो सारी आपकी आवश्यक शक्ति उसकी मिल जाएगी और आपको बुद्धिमानी भी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है, मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वस्थ होते देखे हैं। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारिक उपचारिक शक्ति हैं जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यानी कि आप दिमाग से परेशान रहते हैं, आपके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप सारी चीज़ें हील कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर देती है। आपका दिमाग किसी जेल की तरह है या आपके विचार आपको जेल में कैद करके रखे हैं। आप उसका प्रयोग करेंगे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त करती है। यानी कि आपकी एक फीलिंग अगर रह रही है कि मुझे कुछ बंधन है, मुझे जैसा होना चाहिए, जैसा खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जो लाइफ में जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ से सिखाया जाता है कि कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनिवार्य पहला कदम है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। यानी आपको एक शाश्वत कार्यकारी वर्किंग बेसिस का आपको पहले पता लगाना होगा।
अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। यानी कि जब आप कोई काम करते हो तो वो काम आप ठीक से तभी कर पाते हो जब आपको उसके बारे में जानकारी हो। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से आप लाभ तभी ले सकते हो जब उसके बारे में आपको सही से जानकारी हो। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। यानी आपकी लाइफ के कुछ विशिष्ट लक्ष्य हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, कुछ बहुत ज़रूरी लक्ष्य हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। आगे कहते हैं, कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है, कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, इसे हम सिद्धांत कहते हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि H2O, CO2 और CO ये गैस जिन परमाणुओं के मिलने से बनती हैं तो वो हमेशा ही बनती हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने C और 2 O लिए तो उस टाइम CO2 नहीं बनी। जैसे वो चीज़ होती ही होती है, सेम ये चीज़ होती ही होती है, कभी कभार नहीं, अक्सर नहीं, हमेशा। आप जैसे परिणाम चाहते हैं आपको हमेशा वैसे परिणाम मिलेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल से इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।